हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा, बीजगणित और टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे और टाइप नंबर 2 के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे हम इस वीडियो में। और ये हमारा चल रहा है एसएससी, जो कि किरण मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन है। और ये सॉल्व पेपर 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप आराम से उस बुक का पीडीएफ ले सकते हैं एंड आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक भी डाला गया है। आप वहां से ज्वाइन करके या उस मैसेज नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ को पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159, 159 का। ये बोला है कि 5x प्लस 3y का मान 15 दिया गया और 2xy का मान 6 है। तो यहाँ पे हमें 2xy का मान 6 है, मतलब xy का मान 3 है। हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, xy का मान 3 है ना। तो हमें 5x माइनस 3y का मान पूछा, 5x माइनस 3y का मान पूछा। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो वहाँ पे 25x स्क्वायर और 9y स्क्वायर का मान आएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे भी 25x स्क्वायर और 9y स्क्वायर का मान रखने का कहा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर से सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 5x प्लस 3y का हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर, मतलब 25x स्क्वायर, b स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 2ab। तो 15 दूना 30x/। अब x प्लस y का मान हमारे पास 15 है और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 इक्वल टू, यही चीज हमें निकालना है, जिसे हम यहाँ पे x मान लेते हैं, इस पूरे का मान। क्योंकि इस चीज को मैं बार बार क्यों लिखूं। और 3 इंटू xy का मान 30 है, 3 है तो 30 दिया 90, ये मान आ जाएगा 90। अब ये 90 प्लस में इधर जाके घटाएंगे, है ना। तो फाइनली x का मान कितना आएगा, तो 225 में से अगर हम 90 को घटाते हैं तो ये लगभग हमारे पास आएगा 135। और ये जो x है किसके बराबर है, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के बराबर है। तो हमें जो पूछा गया है वो है 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को हम माइंड में भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को, ये स्टेप को आपको मन में करना है। डायरेक्ट आप इस चीज को रखिए, ये रखिए, ये रखिए, x का मान फाइंड आउट कीजिए। ये पार्ट आप कीजिए ही नहीं एग्जाम में, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इसका मान डायरेक्ट 135 हमारे पास है, एंड माइनस 2ab। तो 30x/, और 30 दिया, ये कितना आ जाएगा, 90 आएगा। अब ये स्क्वायर है, हम इसे चढ़ा देंगे रूट, तो 135 में से 90 गया तो बचेगा अंडर रूट 45, और इसको करेंगे 3 तिया 9, 9 पचे 45, 3√5। तो 5x माइनस 3y का मान डायरेक्ट आ गया 3√5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है और एकदम कम समय में हम बना सकते हैं। तो आपको इस पार्ट को भी नहीं करना था, डायरेक्ट आप यहाँ से इस पार्ट को निकालते और डायरेक्टली आप इस पार्ट पे रख देते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खेल था इस पे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 160 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160। तो इसमें बोला है 2x प्लस 3y का मान 9 दिया गया है, xy का मान 3 दिया है। तो x3 और y3, a3 b3 का मान हमसे पूछा है। हमें पता है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि a3 प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ये मैं कहाँ आ गया, इससे मैं 1 सेकेंड भाई, ये मैं कहाँ आ गया, इसे मिटाना पड़ेगा। चलो, इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए क्यू, पूरा मैं पहले मिटा लेता हूं। ओ माय गॉड, बड़ा करूं। चलिए, हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी के जगह पर, a के जगह पर 2x और b के जगह पर 3y है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब आ जाएगा 729।
एंड ए क्यू प्लस बी क्यू, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए की जगह पर 2x, तो 2x का हो जाएगा 8x क्यू, और 3 का हो जाएगा 9 27 बाई क्यू प्लस 3 एंड ए बी का मान हमारे पास कितना हो गया, तो ए बी हो जाएगा 3 दूना 6, 6 ए बी, और 6 तिया 18, और 18 तिया 54, और ए प्लस बी का मान है 9। तो ये हो जाएगा, हमें तो यही फाइंड आउट करना है ना, तो इस पार्ट को प्लस वाले को इधर माइनस में हम भेज देंगे। तो 18 तिया 54, और 54 गुने 9 करेंगे, तो 54 गुने 9 करेंगे, 540 में से 54 घटाएंगे तो ये बचेगा 486, और ये आ जाएगा 8x क्यू एंड 27 बाई क्यू। अब 729 में 448 को घटाएंगे तो ये घट के हमारे पास आएगा 243, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और ये हमारा फॉर्मूला पे था, काफी आसान क्वेश्चन। देन अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं 161 को, क्वेश्चन नंबर 161, ये बोला है x पर एक्स स्क्वायर, ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम इसे एक्स स्क्वायर को फॉर्म में लाना, तो ऐसा करते हैं हम दोनों तरफ x से भागा देते हैं सब तरफ, या फिर इस वाले पार्ट को हम उधर भेजेंगे या इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ x से भागा देते हैं, तो ये कट किया गया x, ये आएगा -1/x, और ये कट जाएगा तो -4 इधर आके आ जाएगा प्लस में। अब इसी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, तो 4 चक 16 और 16 2 18 हो जाएगा। और अब देखिए इधर भी 5 को माइनस किया गया है, तो इधर भी हम 5 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5, और 18 में से 5 किया तो ये बचेगा 13। तो इतना का जो मान आएगा वो 13 आएगा, और इसी का मान हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन अगला देखते हैं, जो सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162। इसमें बोला है x बटा बाई प्लस बाई बटा x का मान 1 दिया गया है, x प्लस बाई का मान 2 है, तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का मान क्या होगा। तो x बटा बाई है प्लस बाई बटा x बराबर 1 है। हम नीचे वाले का अगर एलसीएम लेते हैं तो x बाई होता है, और ये बाई से बाई कटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। कहने का मतलब, और इतना बराबर 1 है, तो कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो मान होगा एक्स बाई के बराबर होगा, ये हमारा दिया गया है। एंड दूसरा दिया गया है एक्स प्लस बाई का मान 2। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, बी की जगह बाई क्यू होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स बाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमसे यही बात पूछा, तो x प्लस बाई का जो मान है हमारे पास 2 है, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स बाई के बराबर है, एक्स बाई के बराबर है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं एक्स बाई माइनस एक्स बाई। अब एक्स बाई में से एक्स बाई चला जाएगा तो बचेगा 0, और 0 इंटू समथिंग करेंगे तो वो सारा मान 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। काफी आसान क्वेश्चन था ये, 2023 का ये क्वेश्चन था, सीपीयू का मजेदार क्वेश्चन था भाई। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे 163 का। ये बोला है 163 नंबर की a प्लस बी का मान 10 है, ए बी का मान 6 है, तो ए क्यू एंड बी क्यू का मान पूछा है। हमें पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आपको फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का मान हमारे पास तो 10 है, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3ab, ए बी का मान 6 है, तो 6 तिया 18, और 100 में से 18 जाएगा तो बचेगा 82, और 82 दहें के 820, 82 दहें के 820। ऑप्शन नंबर, ये भी हमारा सीपीयू का क्वेश्चन है, और काफी मजेदार क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। एंड उससे भी मस्त क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 164, 164 नंबर। ये क्या कहता है, अब इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 164 बोला है कि ए अनुपात है बी का,
और बी अनुपात है 1/c का, एंड सी जो अनुपात है डी का। तो हमें ए और डी में संबंध पूछा, तो जब ए अनुपात बी का है, इसका मतलब ए अनुपात 1/c का होगा, और ये सी का अनुपात है डी का, तो 1 जो सी होगा वो उल्टा हो जाएगा 1/d का। इसका मतलब ए का सीधे हो जाएगा डी से 1/d। एकदम बच्चे वाली क्वेश्चन थी ये। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, और ये भी हमारा सीपीओ 2023 का ही पीछा गया सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 165, एकदम मजेदार क्वेश्चन है भाई। ये एक इक्वेशन है, आपको इक्वेशन हल करना ही होगा। जैसे बोला a/l प्लस m/b का मान 1 है, b/m प्लस n/c का मान 1 है, तो l/a यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट क्या गया, एंड c/m मतलब n/c का अपोजिट, इन दोनों का मान क्या होगा। तो हम इस समीकरण को पहले लेकर चलेंगे, a/l। अब ये प्लस में है, उधर हम कर देंगे माइनस में, तो 1 माइनस m/b। अब ये देखिए b माइनस हो जाएगा m/b, बट हमें a/l नहीं l/a चाहिए, तो हम इसे उलट देते हैं l/a, तो ये भी पलट जाएगा b/b माइनस m। इसे हम समीकरण 1 लेके चलते हैं, और यही काम करेंगे हम दूसरे में। हमें चाहिए n/c, तो उसे घटाएंगे 1 माइनस, ये प्लस में इधर जाके माइनस में b/m, तो ये हो जाएगा m माइनस b/b। और हमें n/c नहीं c/n चाहिए, तो जब हम c/n करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा और m/b इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने को बोला, ये समीकरण 2 है, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो जब लेफ्ट साइड वाला जुटेगा तो राइट साइड वाला भी जुटेगा, तो ये हो जाएगा b/b माइनस m, और ये m माइनस b है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा b/b माइनस m। तो नीचे एलसीएम हो जाएगा b माइनस m, और ऊपर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, इसमें तो एक में m है ना, मैं तो कहीं गलती किया हूं ना, m है ना भाई, m है, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा b माइनस m। तो b माइनस m बटा b माइनस m एक बार में कटेगा, तो इन दोनों का जो मान आएगा जुड़कर वो आएगा 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। और ये भी क्वेश्चन 2023 का सीपीओ का क्वेश्चन है, तो सीपीओ का क्वेश्चन में थोड़ा सा दम होता है भाई, आप माना करो, सीपीओ के क्वेश्चन में थोड़ा सा जान होता है। एंड अगर क्वेश्चन नंबर 166 का बात करूं, तो ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन 2023 का है, और इसमें भी फॉर्मूला बेस है। जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये bc है ना, तो bc को एक साथ रखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला टूटेगा a स्क्वायर माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर पे, और नीचे है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर, ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इतना को मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, तो एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम घटाएंगे, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, ये प्लस वाला कटेगा, तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी माइनस सी बटा a प्लस बी माइनस सी। अब हम इसे मैच करेंगे, a माइनस बी माइनस सी बटा a प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन नंबर 2। तो ये पूरी तरह से फॉर्मूला पे बेस्ड था, एंड ये टाइप हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप की ओर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में इतना ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन मजेदार थे भाई, ये भी याद रखो। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ये सीजीएल टायर 2 का 2018 का क्वेश्चन है, बट काफी इजी क्वेश्चन है। AQ3 स्क्वायर प्लस 9a का मान हमारे पास 81 दिया गया, और फाइनली हमें दिख रहा है कि a का मान यहाँ पे 3 रखा है। 3 का करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 और 9 तिया 27, और तीनों 27 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। इसका मतलब a का मान हमें 3 लेके चलना है।
तो बस एक आग क्यों करेंगे 27 और 3/3 करेंगे 1, 27 1 28, ऑप्शन नंबर 3। तो मेंस का क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू पुट करना था, सेकेंडों में आंसर आ जाता। क्वेश्चन है पर जान नहीं है इसमें, एंड ये क्वेश्चन मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन समझने लायक है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का ये भी है, मेंस का है, 2018 का है। बोला ए क्यू बी क्यू सी क्यू मतलब एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू बराबर होता है 3 ABC, जिसमें P का मान इतना दिया गया है, Q का मान इतना दिया गया है और R का मान इतना दिया गया है। हम एक बार पहले तीनों का मान जोड़ लेते हैं, P Q और R को जोड़ लेते हैं। तो देखिए बाई एक बार प्लस है, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो प्लस माइनस घटेगा तो सिर्फ बाई बचेगा। इस तरह से तीनों को जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x प्लस बाई प्लस जेड बचेगा। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं एक फॉर्मूला ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC बराबर होता है। उसके जगह पर हम करेंगे पी क्यू 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 एंड आर क्यू माइनस 3PQR बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मतलब P प्लस क्यू प्लस आर मेन बट्टा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस R माइनस क्यू आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हमें मान रखना है 1/2 और P प्लस बी क्यू प्लस आर का मान हमारे पास है x/z, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस बाई प्लस जेड एंड देखिए P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो उसके जगह पर हम रखेंगे P माइनस क्यू के जगह पर हम रखेंगे P माइनस क्यू। तो इस P माइनस क्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। और ऐसे में 4 सब में कॉमन है, तो 4 को बाहर निकालेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा। अब यहाँ पर से एक्स प्लस बाई प्लस जेड ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला हमारा जो होता है ये 4 इंटू इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 3 मतलब ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC के बराबर होगा, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड एंड ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान है 3 इंटू इतना, तो इस वाले पार्ट से इसके साथ में गुना होकर कट जाएगा, तो 3 एकम 3 इसका मान सिर्फ हमारा आएगा 3, तो 4 तिया आ जाएगा हमारा 12। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूले पे है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तभी आपसे बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें तो 3 इक्वेशन है भाई, ये थोड़ा सा और डेंजरस क्वेश्चन है और ये भी हमारा मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये बोला है 2x प्लस 3 बाई माइनस 5z बराबर 18। ये हमारा है 2x प्लस 3 बाई माइनस 5z बराबर 18। दूसरा है 3x प्लस 2 बाई प्लस जेड बराबर 29। ये समीकरण 1 लेंगे, 2 लेंगे और तीसरा हमारा है x प्लस बाई प्लस 3z बराबर 17। ये समीकरण 3 है और इन तीनों का यूज करके हमें x बाई जेड का मान निकालना है, फिर इसमें से मान सबको रखेंगे और उसका मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, जेड का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 2 5 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर से 5 कॉमन लेके हम जेड का मान निकाल सकते हैं। तो पहले में समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं, तो 3 2 5x और 3 2 5 बाई, तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस बाई आएगा एंड ये 5 जेड में से एक जेड गया माइनस हो जाएगा 4z बराबर 18। अब देखिए x प्लस बाई का मान यहाँ पर दिया गया, x प्लस बाई का मान जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3z। अब इसके जगह पर हम रख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मिटा के
हम डायरेक्ट ये मान रख सकते हैं, x प्लस बाई का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं 17 माइनस 3z। अब ये गुना करेंगे, 70 पचे 85 माइनस 15z माइनस 4z बराबर 18। अब ये हो जाएगा 15 4 19z, ये प्लस में आएगा और 85 में से ये हटा 18 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे, 19 दुना ये 2 मत में कटेगा, मतलब कि यहाँ से z का मान हमारा 2 आ जाएगा। z का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस z का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये घटाएंगे तो माइनस इधर चलाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 28। ये हमारा कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि z का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 28, और हमें x प्लस बाई एंड 3z, z का मान 2 है तो 3 दूना 6, x प्लस बाई प्लस 6 का मान 17 है तो x प्लस बाई का मान कितना हो जाएगा? x प्लस बाई का मान ये घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11। एक समीकरण 1 और ये। अब इन दोनों को हल करेंगे तो हमें x और y का मान आएगा, तो x का मान आएगा 5, y का मान 6 और z का मान हमारे पास 2 है। अब इसी में मान रखने सबके x बाई, मतलब 6 पचे 30 प्लस बाई जेड 6 दूना 12 प्लस और जेड एक्स 5 दूना 10, 30 10 40 10 50 और 2 52, जोड़ने पर आएगा 52। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये 3 इक्वेशन था, इसीलिए इसमें टाइम लगेगा। कोई भी हो आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें इक्वेशन ही 3 है और 3 इक्वेशन है तो समय तो लगेगा ही भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 को अगर हम देखते हैं तो x प्लस बाई प्लस जेड का मान x है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 2 है, एक्स क्यू बाई की जेड क्यू का मान 3 है। तो x प्लस बाई प्लस जेड का हमसे मान पूछा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे निकालने के लिए हमें करना होगा x प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब x प्लस बाई प्लस जेड का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 2 है, 2 प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड और जेड एक्स, ये हमारे पास बच गया, ये हमारे पास बच गया एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स। तो हमें सिर्फ चाहिए एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स का मान। ये प्लस में घटेगा तो -1 होगा और ये गुना में ये आएगा भागा में तो आएगा 1/2, इतना का मान आएगा 1/2। अब हमें पुनः इस फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला आपको पता है, एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब हमें इसका मान चाहिए तो सब पे पहले हम मान रखेंगे। तो एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू का मान हमारे पास 3 है, 3 माइनस ये माइनस से इधर हम भेज देंगे, है ना। एक्स प्लस बाई प्लस 1 इसका मान 1 है तो 1 गुना में करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान है 2 एंड ये -1/2 का मान इतना है, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये हमारा माइनस एक्स बाई जेड है जो इधर प्लस कर देंगे 3x बाई जेड। अब ये 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 इधर माइनस में आएगा 5/2 तो 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1/2 बराबर 3x बाई जेड। अब ये गुना में आ गया भागा में तो 1/6 बराबर आएगा x बाई जेड और x बाई जेड का ये मान पूछा था वो हो जाएगा 1/6। ये मेंस का क्वेश्चन है और रियली में ये मेंस लाइक क्वेश्चन है क्योंकि आप एक बार में सटीक रूप से नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन में जान है भाई। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो काफी घटिया क्वेश्चन है, इसे आप खुद बना सकते हो। x प्लस 1/x का मान a है तो इसका स्क्वायर पूछा तो होता a स्क्वायर माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर 88 64, 64 में से 2 गया तो 62, तो इसमें कोई जान था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखें तो 6 भी काफी क्वेश्चन है पर मजेदार क्वेश्चन। एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान 19, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 133, एक्स जेड का मान वाई स्क्वायर है तो जेड और एक्स के बीच का डिफरेंट पूछा। तो हम ऐसे करेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 19, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 बराबर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान है 133 बराबर प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स का मान लिख देते हैं बाई स्क्वायर। चलो 133 को घटाएंगे, 361 में से 133 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 228 और इसे 2 से काटेंगे तो बचेगा 114। मतलब कहने का मतलब 114 बराबर, अब इसमें से देखते हैं x कॉमन है तीनों में से, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस बाई प्लस अंदर जेड बचता है और x प्लस बाई प्लस जेड का जो मान हमारे पास है वो है 19, तो 19 पचे 55, 19 छक 14 से तो कट के आया 6, मतलब x का मान आ गया हमारे पास 6। जब x का मान हमारे पास 6 आ गया तो उस तरह से हमें, तो हम जानते हैं x प्लस बाई प्लस जेड का मान है 19 जिसमें x का मान है 6, तो बाई प्लस जेड का मान कितना होगा, तो 19 में 6 गया तो 13, बाई प्लस जेड का मान हो गया 13 और 1 सेकेंड भाई, ये बाई कॉमन नहीं है ना, बाई कॉमन नहीं है ना, तो बाई का मान निकल के आया 6 ना, बाई का मान आ गया 6 और बाई का मान 6 निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड का मान 13, x प्लस जेड का मान 13 एंड हमें यहां से पता हो चुका है कि एक्स जेड का मान है बाई स्क्वायर, बाई का बोले तो 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 36, तो क्लियरली दिखाई पड़ा है 9 4 13 और 9 चक 36, मतलब x का मान 9 और बाई का मान जेड का मान 4 है और उन दोनों का अंतर पूछा है तो 9 में से 4 गया तो 5, इन दोनों का डिफरेंट हमारा कितना आ रहा है 5। और ये टायर 1 2019 का क्वेश्चन है, इस भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन ये भी अच्छे लेवल का है। एंड अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, हमारे पास दिया गया है x पर पावर 4 प्लस, ये x पर पावर -4 है, इसे ठीक करेंगे तो 1 बटा x पर पावर 4 का मान है 194। अब इसे रिवर्स करना है तो एक्स स्क्वायर 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान करेंगे तो अंडर रूट a प्लस 2 करेंगे तो 194 में 2 जोड़ेंगे 196 और 196 होता है 14 का, तो ये आ जाएगा 14। अब इसे और रिटर्न करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो 14 2 16, 16 किसका आएगा 4 का, तो x प्लस 1 बटा एक्स का मान 4 है। हमसे पूछा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, है ना। अब ऐसा करते हैं, इसको गुना करते हैं, x नीचे एलसीएम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। अब हम ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर -1, तो एक्स स्क्वायर -4 का मान हमारे पास कितना -1 और ये +4, तो -1 + 4 इक्वल टू आएगा +3 और +3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के साथ फैलाइए, सारे ग्रुप में फैलाइए एंड अपने अच्छे कमेंट, स्वभाव, जो आपका विचार हो वो आप कमेंट करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। एंड जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म करेंगे एंड हमारा साथ में चल रहा है किरण का रेलवे का सॉल्यूशन, उसे भी कंप्लीट करेंगे। एंड बीच में थोड़ा सा फेस्टिवल था जिसकी वजह से, और मुझे फीवर हो चुका था, डेंगू, है ना, डेंगू हो चुका था NS1AG, तो उसी में मैं थोड़ा सा 2-4 दिन बिजी हो गया क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी घट जाता है और मेरा प्लेटलेट्स घट के लगभग 60,000 से नीचे हो चुका था, तो क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए थे हम, तो इसीलिए थोड़ा सा 2-4-5 दिन हमें रिकवरी करने में लगा। उसके बाद जैसे मैं आपके सामने लाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी अगर बीच में डिले हो तो। एंड जल्द से जल्द हम सीरीज को समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिन्हें भी PDF चाहिए वो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक डाला गया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।